हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे आज मैं आपको करवा रही हूँ गणेश जी के दर्शन। काफ़ी टाइम बाद करवा रही हूँ क्योंकि तबीयत बीच में ख़राब थी। व्लॉग तो कब का ही शूट था ये, और बस तबीयत ख़राब होने की वजह से एडिट वगैरह करने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो कुछ तो एडिट थी, बस सबसे ज़्यादा वॉइस की प्रॉब्लम थी। वॉइस डालने का लफड़ा था, जो कि रात को ही डाली जा सकती है, उससे पहले तो डल नहीं सकती है। तो हम सभी को पता है अभी तो गणेश चतुर्थी गई है और सभी ने बहुत अच्छे से ब्रेट किया है। तो यहाँ पे जो कि हमारी गली में ही है, वो पिछले से पिछले साल से रखना स्टार्ट किया है उन्होंने, इस बार भी रखा है। ये जो क्लिप है ये है रात के 1 दिन पहले की विसर्जन से, और अब ये है नेक्स्ट डे की, जो कि हम लोग इनके घर में आए हैं क्योंकि जो लंगर था ना दोपहर का, वो भी इनके घर में ही था और साथ ही साथ आज का विसर्जन का दिन है। और आज इन्होंने चले जाना था विसर्जन के लिए और मैं दर्शन करने आ नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने कहा 1 दिन पहले रात को ही कम से कम माथा तो टेकाऊँ, बाई चांस कल किसी वजह से नहीं जा पाई तो दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए रात को गई थी। जो छोटी सी क्लिप थी, और जब इनका विसर्जन हो रहा है तो इससे पहले लोग जाने से पहले इनके कान में अपनी अपनी मन्नत बोल रहे हैं। ये चीज़ मुझे इसी साल पता लगी है। जब पिछले से पिछले साल हम आए थे तब भी मुझे पता नहीं थी और किसी ने भी नहीं किया था, इसलिए पता भी नहीं थी। और यहाँ पे एक कान बंद करके दूसरे कान में बोलनी पड़ती है, कान खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहते हैं दूसरी जगह से आपकी मन्नत निकल जाएगी। ये दीदी हैं जिन्होंने गणपति जी को स्थापित किया है। इनकी जॉइंट फैमिली है, पूरे 4 फ्लोर है, ऊपर नीचे सारे मिलके रहते हैं और अपने फ्लोर में स्थापित करते हैं, लेकिन सारे पूजा पाठ करते हैं। अभी है आरती का टाइम, और इससे पहले हम लोगों ने अपना जो दोपहर का आप लंगर कह लो, लंच कह लो, वो कर लिया है। उसकी कोई क्लिप नहीं बनाई है क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन था और ज़रूरत भी नहीं थी, मेरे को ठीक भी नहीं लगा, तो इसलिए नहीं बनाई। बस अब ये जो हमारी आरती वगैरह है वो होगी, उसके बाद हम थोड़ी बहुत रंगोली वगैरह खेलेंगे, उसके बाद ढोल बाजे के साथ गणपति जी का विसर्जन करने के लिए जाएंगे। सभी बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर के लिए गणपति जी की आरती करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब हम लोग ही थे, इनकी पूरी फैमिली थी, 2-4 और रिलेटिव थे और मैं थी। बच्चे इसलिए मेरे दोनों आगे थे क्योंकि इनके जो बच्चे हैं, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह खेलते हैं गली मोहल्ले में, तो इन लोगों को तो भाई जब कुछ नहीं मिलता, जैसे अभी तो आरती का टाइम है तो एंजॉय कर रहे हैं, आगे पीछे ये लोग अपना घर में ही खेल लेते हैं। अब गणपति जी को हम मतलब उनके सिंहासन से हिलाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हिलाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। अब हम आपको इधर से ले जाएंगे। और रियली बताऊं, जितनी बार मतलब सोचते थे ना कि चलो अब इनको हिलाते ले जाने के लिए, तो उससे पहले रुक ही जाते थे। मतलब ये पल ना कुछ ऐसा होता है, जैसे दिल करता है कि जितना हम रोक लें, जितना इनको अपने पास रख लें, उतना ही कम है। देखिए अभी भी वो जाने लगे हैं तो बस माथा टेक रहे हैं। मतलब ऐसे करते करते बस दिल करता है कि इनके बार बार आशीर्वाद लेते रहें, इनको निहारते रहें, इनको जाने ना दें। लेकिन विदाई का जब टाइम आ जाता है तो किसी भी सकते हैं। और यहाँ पे इनकी बस विदाई का टाइम आ गया। बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे, पास में विसर्जन की जगह वहीं पे चले गए थे लोग। तो बस सीढ़ियों से आए हैं, आगे गाड़ी खड़ी है, तो इधर भी देखिए वही वाली बात है ना कि जाने का दिल छोड़ने का नहीं कर रहा है, तो माथा टेकने के बहाने ही रोक रखा है। गाजे बाजे वाले सब आए हुए हैं और खुशी है तो ढोल बाजा तो होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना खुशी ढोल बाजे के तो पता ही नहीं लगती ना कि हाँ खुशी है। तो नाच गाना ढोल बाजा ये ज़रूरी है। नोनी अंजू इनके बच्चों के साथ ही विसर्जन के लिए गई थी, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे एक तो 4 व्हीलर में थोड़ी सी वॉमिट भी फील होती है, और ऊपर से मुझे घर पे भी आना था, चीकू अकेला था, तो बच्चे इनके साथ चले गए थे और मैं आ गई थी थोड़ी देर में घर पे ही। घर में आते ही कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, जब तक वहाँ पे थे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं था, और घर में घुसते ही इतनी गर्मी। चाबी नहीं थी, चाबी भाई ताला लगा के गया था, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो ताला खुला हुआ था, मतलब कि घर खुला हुआ था, फिर वो चला गया था तो ताला खोल के बंद करके फिर गया है। क्या बोले जा रही हूँ। अब जा रही हूँ सबसे पहले नहाने, बच्चे गए विसर्जन में,
उनके साथ, और मैं घर पे ही हूँ। मुझे अब हो रही है बहुत गंदी वाली ईचिंग, बहुत ही ज़्यादा। पसीने से मुंह हाल देख रहे हो, और ये जो गुलाल लगा है ये भी बस ईचिंग कर रहा है। चीकू क्या हुआ बाबू, तो खाना पड़ा तो ओए क्या हुआ मेरे बेटा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, कितना गुस्सा है भाई हैं? अच्छा चीकू को, अच्छा ये तो रहा तेरा खाना, खाना खा लो अपना। क्या हुआ, मैं हाथ रखूंगी काटेगा तो नहीं, बता वाले। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो डर ही लग रहा है तेरा बाबू। गुस्से में, इतना गुस्से में, इतना गुस्से में, इतना गुस्से में, कितना गुस्से में हैं, कितना गुस्से में। अभी नाई नाई करके आते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं, बहुत ही कम होता है। मतलब इस चाबी को निकले 6 7 महीने हो जाते हैं तब हमारा ताला लगता है। अगर ताला लगता भी है ना तो ज़्यादा देर के लिए नहीं, जैसे मैं नीचे गई या थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए कहीं गई, हमारी बाहर की सीढ़ियाँ हैं ना, तो इसलिए लॉक लगा के चली जाती हूँ। तो अब हो गया होगा मुझे लग रहा है, जबकि मैं गई हूँ तभी का भाई गया हुआ है, और इसको उतनी देर अकेले घर में रहना पड़ा है। टीवी चलती रहे, बच्चे रहे, हंसे फिरते रहे, तो ऐसा लगता है हाँ कोई है। और अब तो पूरा सन्नाटा था, बस पंखा चालू कर जाते हैं, पंखा नहीं बंद करते हैं बिल्कुल भी, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े और कितनी देर भी लगे बाहर, पंखा ज़रूर चालू रहेगा। वैसे तो कोई ना कोई रहता ही है, दोनों भाई में से कोई नहीं तो मम्मी आके रुकते, कोई ना कोई ज़रूर रहता है इसके साथ, क्योंकि हमें पता है ना ये थोड़ा, मतलब आपको पता है खरगोश बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, तो जो थोड़ा ये कमज़ोर दिल का ही है कह लो। इधर मैं नहा भी चुकी हूँ, लेकिन कपड़े धोने थे, कपड़े धोने का बहुत बड़ा लफड़ा है। आज नहीं कल तो मुझे कपड़े धोने ही पड़ेंगे, और बारिश ने इधर दुखी कर रखा है। मशीन मेरी हो गई है, जो ड्रायर है स्पिनर, वो जाम हो गया था, चल नहीं रहा था, तो हमने सोचा ख़राब हो गया होगा, तभी मोटर निकलवाई थी इस भाई से। उसने निकाल तो दी थी पहले ही 2-3 दिन पहले, लेकिन फ़िट नहीं हुई थी। मैंने कहा आज जैसे मर्जी फ़िट कर दे भाई से। मोटर जाम थी, हमने सोचा था ख़राब हो गई होगी, बट जाम थी। तेल वेल डाला है, ग्रीस वगैरह भाई ने लगा दी थी, तो ओके हो गई है, चल रही है। और मेरे घर में जैसे ये बिजली के जैसे छोटे मोटे काम होते हैं जो अपने अंडर कर सकते हैं, वो काम मेरा भाई या फिर मेरे हस्बैंड करते हैं। इससे हमारी थोड़ी सी सेविंग हो जाती है, सेविंग क्या बचत हो जाती है। जो नहीं हो पाता तो फिर मशीन वाले को बुलाते हैं, और आप सभी को पता है मशीन वाले को बुलाने का मतलब है 500 से ऊपर नॉर्मली जाना है। 300-400 रुपये तो वो देखने के ही ले लेते हैं, बाकी जो खर्चा होगा वो अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम लगती है ना उसे निकाल लेते हैं, फिर दुकान पे जाके अगर अपने अंडर बस की बात नहीं होती तो फिर दुकान पे जाके उसको पूछ के दे देते हैं। तो थोड़ी सी पैसों की बचत होती है, और जिस काम को आता है ना उस काम में बचत कर भी लेनी चाहिए। और आज मैंने कपड़े तो धुले ही नहीं, क्योंकि पानी नहीं आया था, इतना गंदा बदबूदार वाला पानी आया था ना, हमने टैंकी में ज़रा भी नहीं जाने दिया, और प्यासे भी मर रहे थे हम लोग। पानी हमारी फ़िल्टर में भी ख़त्म हो गया, खाना खा रहे थे, 1 बोतल थी वो भी हमारी पूरी नहीं पड़ी। रात के 11 बज रहे अपने बड़े भाई को लेके कि पानी लेने चल, क्योंकि इनके घर में भी नहीं था पानी, हमारे साथ वाला ही घर है, तो हमारा पानी आएगा तो इनका आएगा, एक ही कनेक्शन है। तो फिर हम लेके आ रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने मतलब इस तरीके से ख़रीदा है पानी। 10 रुपये में 2 डल्लू है, फ़िल्टर है, ठंडा है, चिल्ड था एकदम बढ़िया सा। बस लाते ही हम लोग टूट पड़े हैं पानी के ऊपर, ऐसी हालत हो गई थी यार सच में। ऐसा हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, नहीं तो हमेशा मेरे घर में इमरजेंसी में पीने वाला पानी तो होता ही है। और भैया भी बोल रहे थे कि आपको 11 बजे याद आ रहा है, टाइम पे आया करो। हमने कहा भैया हमें नहीं लगा था कि इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी, अब आप दे दो। हमें तो पता भी नहीं था कि इस तरीके से पानी भी हमें लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। इस व्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।